दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा दर्शकों, बहुत समय बाद हम लाइव हुए हैं। हमारे साथ संतराम पाल जी महाराज जी के जो है कुछ भक्तजन हैं और जो कि अपने हाथों में ज्ञान गंगा पुस्तक और जीने की राह, और बीच हम देख पा रहे हैं गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक भी यहाँ पर है। ये दावा करते हैं कि इसके अंदर संतराम पाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से प्रमाण लेके जनता तक सत्य ज्ञान पहुँचाने का प्रयास किया है। दर्शकों, अभी एक हनुमान जी के जो हम कहेंगे पुजारी हैं, उनके महंत हैं आचार्य अमित जी। मैंने उनका एक वीडियो देखा था, वो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से मूर्ख लोग जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं जुड़े। आइए इस बात की पुष्टि करते हैं, यहाँ पर मौजूद भक्तजनों से जानते हैं कि अमित आचार्य द्वारा कही गई इस बात के अंदर सर नमस्कार। अच्छा जी, क्या कहना चाहिए सर? अमित आचार्य जी जो हैं उनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, और हनुमान जी की और जितनी भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी आरती जो है संत रामपाल जी महाराज अपने सर्व भक्तों को देते हैं। हम डेली दोपहर में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति और उनकी वंदना करते हैं। हम सभी जो मुख्य रूप से पंचदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, शेरावाली माता, गणेश जी, हमें उनके मंत्रों के जाप प्रथम बारी में ही हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज देते हैं। ये महामूर्ख और अज्ञानी लोग हैं, इनको पब्लिक के भले से, आम मानव के भलाई से कोई मतलब नहीं है। ये ठगने वाले हैं, पहले भी इन्होंने संसार को ठगा है और आज भी ठग रहे हैं। आज इनको संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से इतनी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सच्चाई दिखा रहे हैं। इसलिए ऐसे मूर्ख ये वहाँ बैठ के हवा बना रहे हैं। इन्होंने गीता और वेदों का इनको क्या क्या गहरा भी नहीं पता। आज सारी दुनिया पढ़ ली लिख ली, ठीक है भाई, ये बना रहे पागल दुनिया में। पहले सारे अनपढ़ थे, इनने जैसी अपने क्या नहीं देखा आदि पत्थर पुजवाने थे पुजवा दिए, वेदों में मना कर रखी है। इनने कहते वेद तो देखे है नहीं, क्योंकि ऐसा है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम भी इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, भाई सत्संग सुनो, मान बड़ाई को छोड़ दो, इस ईगो को छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। हम तो 2 हाथ जोड़ लेंगे, हमें तुम मार भी लोगे पीट भी लोगे, भगवान का सामना नहीं कर सकते। मार लो कल तार देगा, मार लोगे पीट लोगे वाली बात आई है। अमित आचार्य ने अपनी वीडियो के अंदर ये भी कहा है कि अब बात हथियारों तक भी पहुंच सकती है, अभी घर में घुसकर मारेंगे, हथियारों से मारेंगे। मेरा भी कहीं ना कहीं मतलब एक जगत का होने के नाते मेरे मन में भी सवाल आता है कि जो हनुमान का पुजारी खुद को बताता है, एक पुजारी के ये लक्षण होते हैं, घर में घुस के मार देंगे। क्या हनुमान ने किसी को घर में घुस के मारा था? क्या हनुमान जी ये शिक्षा देते हैं? कहीं ना कहीं ये भी सवाल है भाई। ऐसा है, हनुमान जी तो बहुत दूर की बात है, ये तो कहीं से भी किसी की नहीं मानते। हनुमान जी की भी कोई मान रहा होगा ना तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत मान रहे हैं। भूल जाइए इस बात अमित आचार्य, ध्यान में रखिए। आई बात समझ में भाई? क्या है, एक होता है ना मतलब भेड़िया, उसके ऊपर खाल दूसरी होती है, उसके ऊपर भीतर अंदर उसके सौदा अलग होता है। तो ये ऐसे लोग हैं भाई, इनका कोई दीन धर्म हम नहीं मानते कोई है, क्योंकि ये गीता वेद की नहीं मान रहे यार। दूसरों को बदनाम करने के लिए, अपनी झूठी दुकान चलाने के लिए पाखंडी लोग हैं। पाखंड पहले इनते नू ना मेरा पाखंड हो गया कि मेरा पता है यार, ये ज्ञान दे रहे दुनिया ने यूट्यूब पे बैठ के, इन्हें नू ना पता पाखंड हो गया कि पाखंड की डेफिनेशन जान लेना पहले। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि चोर अपने को खुद से उजागर क्यों करेगा। अच्छा, हमारा सवाल बीच में रह गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से मूर्ख लोग ही जुड़े हैं। आगे बढ़ते हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और भी नहीं आई है। जी सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से मूर्ख लोग ही पढ़े हैं? पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। देखिए जी सत साहेब जी, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर और अच्छी कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ। पिछले 12 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने जॉब किया है। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको लेकर अमित आचार्य ने बहुत, तो मैं कहूँगा अभद्र टिप्पणी करी है। एक संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी होने के नाते आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? देखिए, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो आदि सनातन का जो सच्चा ज्ञान है वो उन्होंने प्रमाणित करके वेदों से, गीता से और अपने पुराणों से सिद्ध करके दिया है। आप उनके किसी भी सत्संग को सुनिए, आपको एक एक वचन के पूरे प्रमाण मिलेंगे। दूसरी तरफ जो अमित आचार्य जी हैं, अब हो क्या रहा है कि जब सच्चाई सामने आ रही है लोगों के कि भाई भगवान कैसा है, हमें क्या भक्ति करनी चाहिए, क्या हमारी साधना वेदों में बताई है और हम क्या कर रहे हैं, लोग नास्तिकता की तरफ क्यों जा रहे हैं। अब अमित आचार्य जी तो एक झाड़ा लगाने वाले हैं, वो तो एक झाड़ा लगाते हैं गदा लेके हनुमान जी का, और वहाँ पे झाड़ा लगा रहे हैं। तो भाई झाड़ा लगाने वाला और एक संत पे सवाल कर रहा है और जिनको वो अनपढ़ बता रहा है। तो मैं उस भाई से पूछना चाहूँगा कि अमित आचार्य जी, वैसे तो आप मेरे जो है बड़े हो, तो आपका आदर है बड़े के नाते, पर आप जो पाखंड फैला रहे हो ना, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आप घर में घुस के मारने की बात करते हो तो भाई मार दो, देखा जाएगा। देखो, संतों ने तो संघर्ष किया है और आप देखोगे सिखों में भी कितने संतों ने संघर्ष किया, उनको अंग्रेजों ने भी मार दिया था। उनको अंग्रेजों ने नहीं मारा था, मुसलमानों ने मारा था। उनको मुसलमानों ने
उन्होंने मार भी डाला था, तब भी वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को इन झूठे गुरुओं ने कितने भी झूठे केस लगवा के और सरकार के साथ षड्यंत्र करके जेल में भी डलवा रखा है, परंतु उनका ज्ञान रुकने वाला नहीं है। आज बच्चा बच्चा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से परिचित हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, नमस्कार सर। अच्छा, आप हमें ये बताइए, जो पुस्तक दे रहे गीता तेरा ज्ञान अमृत, अभी हम पुस्तक सेवा में ये लोग आए हैं, हमने देखा है लोगों का रिएक्शन क्या है कि ये लोग गीता जी को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं कि इन्होंने अपनी ही गीता बना रखी है। ये बड़ी विचित्र बात है, इसकी सच्चाई जानते हैं कि सर क्या कहना चाहिए? बोलने वाले के पूछे कि ये इस बोलने वाले की पुस्तक है कि नहीं है, तो हम बताते हैं कि नहीं, हमारे संत रामपाल जी है। तो बोले जो तो उन्होंने अपने तरफ लिख रखा है, लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं सभी शास्त्रों से प्रमाण दिखा के बताते, देखो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। और हमने भी इसमें ये चीज़ उसमें से निकाल कर आपको यहाँ दिखा रहे हैं, स्पष्ट दिखाते हैं, खोल के दिखा रहे हैं गुरु जी हमारे। तो ये सारे शास्त्रों से दिखाए, उन्होंने कोई ऐसा अपने तरफ कोई वाणी नहीं लिखा है। जो भी शास्त्र में लिखा है वही चीज़ गुरु जी हमारे बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जितने भी गुरु जी है, जितने भी है कथावाचक है, इन्होंने कभी भी सही नहीं बताया। जो भी अपने तरफ से मनमाना कुछ भी ज्ञान बता दी, लेकिन एक संत रामपाल जी हैं जो उन्होंने सारे शास्त्रों को खोल के दिखाया कि देखो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं। लोगों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अमित आचार्य जी जो हैं वो ये कहते हैं कि पूरे वेदों के अंदर 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मैं आशा करता हूँ आप सारे इनसे रूबरू हैं, जानते हैं चारों वेदों का नाम। एक अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं। अमित आचार्य जी कहते हैं कि वेदों के अंदर कबीर का नाम कहाँ से आ गया? क्या पुष्टि करते हैं, जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत क्या कहेंगे? जी सर। भैया, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की एक वीडियो है जिसमें सृष्टि रचना कंप्लीट है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो, उनके चैनल पे डली हुई है, फेसबुक पे भी है और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। 4 घंटे की वीडियो है, क्योंकि सनातन धर्म की जो असली सच्चाई है, अगर आप उसको जानना चाहते हो तो आपको पूरा ही चैप्टर एक बार देखना पड़ेगा। अमित आचार्य जी ने कोई शास्त्र पढ़ के तो देखे, परंतु समझ नहीं सकते, क्योंकि ये शास्त्र जो है गूढ़ होते हैं, ठीक है। उनको इन शास्त्रों में क्या यही मिला कि हनुमान जी का नाम लेके गदा लेके झाड़ा लगाएंगे? ये भी एक क्वेश्चन है दर्शकों की। चलो ठीक है, वो संत रामपाल जी महाराज जी पर, हमारे शास्त्रों पर, गीता जी पर सवाल उठाते हैं। मेरा भी अमित आचार्य जी से एक सवाल है कि झाड़े लगाने का प्रमाण कौन से वेद में मिलता है, कौन सी गीता में मिलता है? मैं आशा करता हूँ अमित आचार्य तक ये वीडियो पहुंचेगी और मेरे सवाल का जवाब वो जरूर देंगे। चलिए, हाँ जी सर। हाँ जी, तो क्या सवाल था आपका? लास्ट सवाल ये था कि वेदों के अंदर कबीर जी का नाम कैसे आ गया? हाँ जी, देखो, पूर्ण परमात्मा का नाम सृष्टि के आदि से, जब सृष्टि बनी भी नहीं थी, उससे पहले परमात्मा थे कबीर देव। उनका नाम तब से ही कबीर देव है, और वेदों के अंदर भी परमात्मा को कबीर देव कह के पुकारा है, ठीक है। आप गीता के अंदर देखिए, वेदों में तो 100 प्रमाण है कम से कम। आप चारों वेदों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे। अभी सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 5 आप जाके देखिए, उसमें आपको 20 प्रमाण कम से कम वेदों में से दिखाए गए हैं, और इसके अलावा भी बहुत प्रमाण है, वेदों में तो भरा पड़ा है परमात्मा की महिमा, ठीक है। आप गीता में देखिए, अध्याय 8 श्लोक 9, उसमें परमात्मा का नाम कबीर कह के पुकारा है, उसी कबीर देव को ऐसे पुकारा है। और कुरान के अंदर भी आप देखोगे तो कुरान के अंदर भी परमात्मा का नाम कबीर बताया है, ठीक है। ये भाषा भिन्न होने से थोड़ा सा अब ब्रंच हो गया, बाकी नाम परमात्मा का कबीर है, ठीक है। बाइबल के अंदर आप देखिए, ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल के अंदर परमात्मा को बताया कबीर इज सुप्रीम गॉड। तो जो सुप्रीम गॉड है उसका नाम तो कबीर ही है, और ये सृष्टि के पहले से है। जब सारे ही शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए सबका मालिक एक कौन है, कबीर इज गॉड। ओके, तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो कि अमित आचार्य के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी हमारे सदग्रंथों को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर की गई है, इन्होंने इस सब की पुष्टि करी है। और हम आशा करते हैं आप भी अगर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, उनके ज्ञान को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल है संत रामपाल जी महाराज करके। इसके अलावा फैक्टफुल डिबेट, और जो व्यक्ति ज्ञान गंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत और जीने की राज पुस्तक है, उसको निःशुल्क मंगवाना चाहता है, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 8193819381। ये हमारा नंबर है, नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ 8193819381। इससे मिस कॉल करें, आपको निःशुल्क पुस्तक दे दी जाएगी और आपके सभी प्रश्नों का जवाब इन पुस्तकों में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।